बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ फल फूल रहे बांधवगढ़ में और इतनी बड़ी संख्या के साथ में बाघों को संरक्षित करना कितना सरल है और कितना यहाँ पर 200 से ज़्यादा टाइगर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आसान नहीं है बाघों के साथ रहना। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की गणना के जैसे ही बाघों की वृद्धि की खबर सामने आती है, वैसे ही निश्चित रूप वन्य जीव प्रेमी खासे उत्साहित नजर आते हैं। लेकिन कभी हमने ये विचार नहीं किया कि ऐसे प्राणी को संरक्षित करना कितना कठिन है। एक तरफ जो पार्क के चारों ओर बसे सैकड़ों गांव में रह रहे लाखों ग्रामीणों को प्राणियों के संघर्ष से बचाना, उसके बाद उनको वन प्राणियों के लिए जागरूक करना, दूसरी तरफ बाघों को लगातार उनके परिक्षेत्र में बनाए रखने के लिए प्रयास करना और रेस्क्यू चलाना, तमाम चुनौतियों का सामना करना प्रबंधन को लगातार करना पड़ता है, जिसके लिए उनके द्वारा निश्चित रूप से बड़े प्रयास किए जाते रहे हैं। जो एक चुनौतीपूर्ण काम है, बाघों को संरक्षित करने के इस काम में कई बार कर्मचारियों को अपने जान को भी जोखिम में डालना पड़ता है। हम यदि कभी बाघ को केवल कैमरों के माध्यम से देख लें तो ऐसे विशाल जीव को देखकर हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। तो हमें उसी स्थिति के बारे में एक बार सोचना चाहिए कि जिस समय बाघ के नज़दीक जाकर एक कर्मचारियों को बाघों के बीच और नज़दीक जाकर संरक्षित करना कितना कठिन होता होगा। इसके लिए पार्क प्रबंधन बांधवगढ़ के द्वारा कई बार चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने के लिए दूसरी ओर ग्रामीणों को भी इस बात के लिए समझना होगा कि ना तो वन्य जीव हमारी धरोहर है। इसके लिए पार्क प्रबंधन बांधवगढ़ के द्वारा कई बार चुनौतीपूर्ण निर्णय लिए जाते रहे हैं। दूसरी ओर ग्रामीणों को भी इस बात के लिए समझना होगा वन्य जीव हमारी धरोहर है, उनको सुरक्षित करना कितना आवश्यक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ फल फूल रहे बाघ, लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या, इस तरीके से बढ़ रहे बाघों की संख्या के पीछे किस तरीके से यहाँ पर मौजूद अधिकारी उनको संरक्षित करने के लिए लगातार लगे रहते हैं, किस तरीके से उनको सुरक्षा देने के लिए या उनके साथ लोगों को सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मेरे साथ ऐसे ही क्षेत्र संचालक हैं, उनसे हम समझेंगे कि इस इतने बड़े बांधवगढ़ में और इतनी बड़ी संख्या के साथ में बाघों को संरक्षित करना कितना सरल है और कितना कठिन है। सर, जिस तरीके से आप लोग लगातार बाघों को संरक्षित करते हैं, लगातार रेस्क्यू में लगे रहते हैं, कभी तरह तरह की समस्याएं आती हैं, उससे आप कैसे निपटते हैं? ये हमारी पूरी टीम को एक साहस से जो हम एक काम करने का एक टीम के साथ हमेशा लगे रहते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। जो अच्छा काम कर रहे हो तो उनको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और उसी का परिणाम है कि हमारी टीम पूरी एनर्जी के साथ लगी रहती है। ये कोई काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, हमेशा जब भी कोई इस तरह के काम होते हैं पूरी टीम करती है। तो हमारे मुखिया होने के नाते हमारा ये रोल रहता है कि उस टीम का उत्साह बरकरार बना रहे और उसकी छोटी मोटी कोई समस्या है तो उसको हम हल कर सकें, उसका ध्यान हम रखें। बाकी तो काम पूरा टीम करती है। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है सबसे ज़्यादा। बफर एरिया में करीब 150 के आसपास गांव हैं, उनसे करीब 1 लाख की पॉपुलेशन है, 1 लाख की मवेशी है करीब। और टाइगर यहाँ पर 200 से ज़्यादा टाइगर लगभग टाइगर रिजर्व उसके आसपास में हैं। हाथी हमारे पास मध्य प्रदेश में केवल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ऐसा है जहाँ पर कि हाथी भी, जंगली हाथी भी हैं और 2018 से कंटिन्यू रह रहे हैं। और अब धीरे धीरे उनकी संख्या यहीं पर उन्होंने ब्रीड करना और यहाँ पर अपना रहवास बना लिया है इसको, और यहाँ अपनी जनसंख्या वृद्धि भी कर रहे हैं। तो उसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यहाँ पर द्वंद्व है वन्य प्राणी मानव का। लेकिन वही है कि हमारी टीम लगी रहती है अलग अलग पूरे क्षेत्रों में। सबको हम हमारी टीम के लोगों को जो विशेषज्ञ लोग हैं जो हाथियों का मैनेजमेंट कर रहे हैं पिछले कई सालों से, चाहे वो साउथ दक्षिण भारत में हो, चाहे वो झारखंड में हो, जहाँ भी हो, तो ऐसे हमारे विशेषज्ञ और NGOs के लोग जो कि इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, जिनका पिछला 15-15, 20-20 साल का अनुभव है, विशेषज्ञता है इसकी, उनको हम बुला रहे हैं और हमारी टीम को उसमें हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ट्रेनिंग दिला रहे हैं। क्योंकि बगैर ट्रेनिंग के कोई भी आदमी इस तरह के सिचुएशंस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमारे लोगों को ट्रेनिंग देना। दूसरी चीज़ होती है कि इक्विपमेंट्स, क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए होगी, अस्त्र शस्त्र, मतलब जो हम बात कहें तो जो वो आवश्यक चीज़ें हैं वो
तीसरी चीज़ है इन लोगों के लिए कि वो जो रहते हैं, रहन सहन है उनका, हमारी टीम के लोगों का जो फील्ड में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कैंप में रहते हैं, वहाँ उनके लिए ठीक व्यवस्थाएं है या नहीं है, वो भी हम ध्यान रखते हैं। हम NGOs के माध्यम से, शासन से जो हमें बजट मिलता है, जो व्यवस्था मिलती है, उसके माध्यम से कैसे भी करके हम हमारी टीम की जो छोटी मोटी चीज़ें रहती है, जैसे कहीं पर बिजली नहीं है तो सोलर की लाइट लगाना है, कहीं पानी की समस्या है तो पंप खुदवाना है, सोलर पंप लगवाना है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको हम करते रहते हैं और इससे हमारी टीम का मनोबल बढ़ जाता है। ये देखने में भी आया है कि अभी हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे क्षेत्र संचालक से कि अभी रात में जो रेस्क्यू लगातार किए जा रहे हैं, लेपर्ड का किया गया, बाघ का किया गया, तो रात में रेस्क्यू करना कितना कठिन है? रेस्क्यू तो लगभग मतलब उजाले नहीं करते हैं, लेकिन परिवहन जो करते हैं वो नाइट में करते हैं। एक्चुअली गर्मी में टेम्परेचर दिन में इतना बड़ा है कि जब एनिमल को ट्रैंक्विलाइज करते हैं तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में एनिमल हमारा जो है ठंड में वो मतलब ठीक रहे है, धूप में, तेज़ गर्मी में उसको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इवनिंग में हम उसको ट्रैंक्विलाइज वगैरह करके और रात में हम परिवहन करते ले जाना है, जैसे भोपाल ले जाना है या मुकुंदपुर ले जाना है तो हम रात में परिवहन करते हैं। तो एनिमल भी अपना शांत रहता है टेम्परेचर ठीक होने से और आसान होता है, जानवर के लिए आसान होता है। अभी लगातार ये देखा जा रहा है कि आपके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये जो संघर्ष है इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो तेंदुओं का रेस्क्यू किया गया उसमें भी ग्रामीणों से जब हमने बात की तो खासे खुश नज़र आए। इसको देखकर कि प्रबंधन द्वारा बहुत जल्द ही रेस्क्यू कर लिया गया लेपर्ड का। तो ये सोच आपके अंदर कैसे आई? ये गांव वालों से लगातार मैं भी मिलते रहता हूँ, मीटिंग्स लेता हूँ, बात करता हूँ। हमारे दिमाग में यही चीज़ होती है कि कैसे भी करके हम, यदि गांव वालों के बीच में कोई एनिमल ऐसा है जो कि गांव वालों के लिए खतरा बन रहा है, गांव में घुस रहा है, वहाँ गांव वालों के लिए ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो उसको जितना जल्दी हम रेस्क्यू करके उसको हम कहीं और या तो शिफ्ट कर दी, वाइल्ड में ही शिफ्ट करना, तो कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की संभावना या गाँव नहीं हो वहाँ पर करें। या यदि एनिमल घायल है या वो उसको उपचार की आवश्यकता है तो उसको हम फिर रेस्क्यू सेंटर में भेजें, या तो मुकुंदपुर या भोपाल वन विभाग, उसके लिए हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेते हैं। और हमारा पूरा फोकस इसमें ये होता है कि गांव वाले सुरक्षित रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से वो वन्य प्राणी संरक्षण में सहयोग दे सकते हैं। हम लोगों के साथ में मिल करके हम संरक्षण अच्छा से कर सकते हैं वन्य प्राणियों का और वनों का। मिलकर के संरक्षण बेहतर किया जा सकता है। यदि ग्रामीण सुरक्षित हैं तो वन प्राणी निश्चित रूप से सुरक्षित होंगे। हम ये जान सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से एक अधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि 200 बाघ इस परिक्षेत्र में, और 200 बाघों का संरक्षण करना इतना आसान नहीं है, जो आज प्रबंधन बखूबी बेहतर तरीके से कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ API न्यूज़ विकास तिवारी उमरिया।